बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सिस्टम स्टेटस काम से गैर हाजिर नए वीजे पर आ सकते हैं या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो कि वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज ओहदा और खुरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना जरूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा लेना होता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि 10 बरस कबल खुरूज ओहदा पर गया था, अब दूसरे वीजे पर आने के लिए सिस्टम में चेक किया तो वहां स्टेटस काम से गैर हाजिर का है, क्या दूसरे वीजे पर मुमलिकत आ सकता हूं? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात की जानिब से कहा गया है कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक वो अफराद जो खुरूज ओहदा पर जाकर वापस नहीं आते उन्हें 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। 3 बरस की मुकर्रर मुद्दत के बाद वो जब चाहें दूसरे वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। 3 बरस के निजाम को जवाजात की इस्तिलाह में खिर्ज वलमियात कहा जाता है। पाबंदी का इतलाक खुरूज ओहदा की मुद्दत खत्म होने के बाद होता है। खुरूज ओहदा पर जाने वाले अगर वीजा एक्सपायर होने के फौरी बाद उसकी मुद्दत में तोसी करा लें तो इस सूरत में उन पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। खुरूज ओहदा वीजा एक्सपायर होने के 3 से 6 माह के बाद जवाजात का खुदकार सिस्टम खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज कर लेता है। इस सूरत में जो अफराद इस कैटेगरी में आते हैं उन पर मुमलिकत के लिए 3 बरस की पाबंदी आयद कर दी जाती है। जिन अफराद पर 3 बरस की पाबंदी आयद की जाती है वो ममनूअ मुद्दत के दौरान सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी करदा नए वीजे पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। बसूरत दीगर किसी दूसरे वीजे पर पाबंदी के दौरान नहीं आ सकते। पाबंदी की मुद्दत के 3 बरस मुकम्मल होने के बाद ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के बायस पाबंदी के जुमरे में आते हैं वो इस अम्र का ख्याल रखें कि पाबंदी की मुद्दत का तयन खुरूज ओहदा एक्सपायर होने के कम अज कम 1 माह बाद किया जाता है, वो भी इस सूरत में जब उनका इकामा भी एक्सपायर हो गया हो। खुरूज ओहदा की मुद्दत का तयन मुमलिकत में मरवजा कमरी कैलेंडर के मुताबिक होता है। कमरी कैलेंडर मुख्तलिफ ममालिक में यकसान नहीं होता, इसलिए जब भी मुद्दत का तयन किया जाए तो सऊदी अरब में मरवजा तारीखों के मद्देनजर रखा जाए ताकि वापसी की तारीख में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। खुरूज ओहदा एक्सपायर जबकि इकामा एक्सपायर न होने की सूरत में अगर कारकुन दोबारा आने का ख्वाहिशमंद हो तो वह अपने कफील यानी स्पॉन्सर के जरिए खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराने के बाद मुमलिकत आ सकता है। ताहम इसके लिए जरूरी है कि खुरूज ओहदा पर गए हुए कारकुन पर खिर्ज वलमियात के कानून का इतलाक न किया गया हो। ख्याल रहे कि जिन अफराद का कहना है कि सिस्टम में उनके खिलाफ हुरूब फाइल किया गया था जब वो खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से गए थे, इस हवाले से जवाजात के कानून के मुताबिक हुरूब यानी कफील के पास से फरार सिर्फ इसी सूरत में फाइल किया जा सकता है जब कारकुन मुमलिकत में मौजूद हो और उसका इकामा भी कारामद हो। खुरूज ओहदा पर जाने वाले शख्स का हुरूब नहीं लगाया जा सकता बल्कि वो सिर्फ खिर्ज वलमियात की खिलाफ वर्जी के जुमरे में शामिल किए जाते हैं। 40 लाख से ज्यादा गैर मुल्कियों की तनख्वाहें 1500 रियाल से कम। समाजी कफालत के सरकारी इदारे ने कहा है कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड 52% सऊदी मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 5000 रियाल है। अखबार 24 के मुताबिक सरकारी इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2.6 मिलियन सऊदी समाजी कफालत के इदारे में रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 13 लाख ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 5000 रियाल से कम है। इसी तरह 5,94,700 शहरी ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 10,000 रियाल या इससे ज्यादा है। ये इदारे में रजिस्टर्ड कुल अफराद का 22.8% हैं। समाजी कफालत के इदारे ने बताया कि इसके रजिस्टर्ड मुलाजमीन की कुल तादाद 10.4 मिलियन है। इनमें से 5,09,000 सरकारी इदारों और 9.9 मिलियन प्राइवेट कंपनियों और इदारों से ताल्लुक रखते हैं। इदारे में रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों की कुल तादाद 7.8 मिलियन है। इनमें से 40 लाख से ज्यादा ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें 1500 रियाल से कम हैं। इसी तरह 2.5 मिलियन ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें 1500 से 3000 के दरमियान हैं और 1.16 मिलियन ऐसे गैर मुल्की हैं जिनकी तनख्वाहें 3000 रियाल से ज्यादा हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।